तो आज हम लेक्चर 13 करने जा रहे हैं इसमें हिंदी मीडियम में। तो हमने स्टेज 1 के क्वेश्चन डिस्कस कर दिए थे, अब हम स्टेज 2 के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम फिलहाल। तो ठीक है, स्टेज 2 में आज हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टेज 2 का पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक तार के यंग मापन निर्धारित सूत्र है, यंग गुणांक का ये सूत्र है F बटा ए डेल्टा L बटे L। ठीक है, ये सूत्र है। यहाँ L लंबाई है, A तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, डेल्टा L तार की लंबाई में परिवर्तन है। जब इसे F बल से खींचा जाता है, किसको? तार को F बल से खींचा जाता है, तो इसे CGS पद्धति से MKS पद्धति में बदलने के लिए रूपांतरण गुणांक कितना होगा? भाई CGS पद्धति से आपको, CGS पद्धति में पहले तो बात करते हैं, फिर बात करते हैं कि CGS पद्धति से कौन सी पद्धति में जाना है? MKS पद्धति में जाना है। तो MKS पद्धति में जाएंगे तो इकाई जो मान होगा रूपांतरण गुणांक वो 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा? 1 से छोटा होगा, क्योंकि हम छोटे इकाई से बड़े इकाई में जा रहे हैं। तो देखो CGS में बात करते हैं। CGS में बल F क्या होता है जी? डाइन। ठीक है, इसकी तो कोई इकाई नहीं होगी, डेल्टा L बाई L, इसको छोड़ दो। क्षेत्रफल क्या होगा जी? सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये तो CGS में। अब इसको MKS में लेके जाते हैं। CGS में आप ऐसे ही बोल सकते हो जी, यहाँ पे बल की डाइन होती थी। डाइन को कैसे आता था? F इक्वल टू MA, इस सूत्र से आता था, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या सूत्र होता था बोलो? ये तो हो गया। इसमें क्या होगा? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कैंसल, ग्राम सेंटीमीटर इंटू सेकेंड। ये तो हो गया जी CGS में। अब यहाँ पर बात करते हैं, ग्राम को किसमें बदलोगे? किलोग्राम में। तो कैसे बदलोगे? 10 की पावर -3 बदलोगे, 10 की पावर -3। सेकंड का तो सेकंड ही रखना है जी, MKS मीटर किलोग्राम सेकंड मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे? 10 की पावर -2 मीटर। तो ये क्या हो गया? MKS हो गया किलोग्राम मीटर सेकंड। यहाँ -3 है, यहाँ -2 है, तो क्या है कि बताओ? -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो किससे गुणा करना पड़ेगा? 0.1। -1 को क्या बोल सकते हो? 0.1। तीसरा उत्तर है जी पहले का। सवाल नंबर 2। सवाल दूसरा क्या कहता है? देखो दूसरा सवाल कह रहा है कि जब तरंगों का संचरण वेग v और तरंग दैर्घ्य लैम्डा जल के घनत्व रो तथा इस पर निर्भर करता है, तो v में विधि द्वारा राशियों में संबंध होगा। वेग, भाई वेग किस किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तरंग दैर्घ्य लैम्डा, घनत्व रो और गुरुत्वीय त्वरण g, गुरुत्वीय त्वरण g पर निर्भर करता है। तो इनके लिए सूत्र की स्थापना करनी है, v का स्क्वायर निकालना है जी। तो ABC लगा दो बस। वेग का क्या होगा? L1 T-1। लैम्डा का क्या होगा? L1 रो क्या बताओ? यहाँ पर जल का घनत्व है जी रो। तो घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। और गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? L1 T-2 की पावर क्या लगा दें? C। ठीक है, L1 T-2 की पावर C लगा दिए जी। ठीक है, तो अब घातें की, इसकी घात A लगा दें। अब घात कंपेयर करो, m की घात कितनी है? b a की जगह आई है। l की घात कितनी है बताओ? a -3b प्लस c। और t की घात कितनी है बताओ? -2c। ठीक है, l की घात a -3b c प्लस c और t की 2c। कंपेयर कर दो L1 T-1 से, और m की घात कितनी है इधर? 0। ठीक है, m की घात एक ही जगह आई है, m की घात एक ही जगह आई है, यानी कि आप कह सकते हो जी b तो 0 आ गया डायरेक्ट। a -3b प्लस c का मान 1 आ गया, -2c का मान -1 आ गया, यानी c का मान 1/2। b 0, ये तो 0 है, c का मान 1/2, a का मान आ गया जी 1 - 1/2 यानी 1/2। यानी वेग निर्भर करा किस पे? लैम्डा, रो और g। लैम्डा a कितना जी? 1/2। रो और g, c की घात भी 1/2। यानी वेग का अगर मैं स्क्वायर करूं
तो क्या होगा, लैम्डा जी होगा जी, लैम्डा जी। कौन सा आंसर, तीसरा उत्तर, पहले का भी तीसरा, दूसरे का भी तीसरा। ठीक है जी। तीसरा सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, एक भौतिक राशि x अन्य भौतिक राशि y तथा z पर निर्भर करती है, तो x का मान कितना है, x बराबर ay प्लस में b10 cz, ay b10 cz abc नियतांक है, तो इनकी विमाओं के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो देखो, जो विमा x की होगी वही विमा ay की होगी, ये y है, वही विमा ay की होगी, वही विमा b की होगी। क्यों, क्योंकि ये तो विमाहीन होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो x बराबर ay बराबर b और cz तो क्या है, विमाहीन, यानी cz बराबर 1, यानी c बराबर 1/z, c बराबर 1/z, यानी जो विमाएँ x की है वही विमाएँ ay की है, वही विमाएँ b की है। अब बात करते हैं, सवाल क्या है, एक भौतिक राशि x अन्य भौतिक राशियां y तथा z पर निम्न प्रकार निर्भर करती है, abc नियतांक है, निम्न में से किसकी विमाएँ समान नहीं हैं, किसकी विमाएँ समान नहीं है। तो पहले जी x और b, बिल्कुल भैया x और b की विमाएँ तो समान है, उसने पूछा किसकी समान नहीं है। दूसरा c तथा z-1, c और z-1 की विमा भी बराबर है जी, c और z-1 की विमा भी बराबर है। तीसरा y तथा b/a, यहाँ से देखो क्या आएगा, y का मान क्या आया जी, b/a, y का मान b/a आया। तो तीसरा भी है x और a, क्या x और a बराबर है, नहीं, ये देखो x बराबर है जी ay के, x है वो ay के बराबर है, x और a बराबर नहीं है। तो कौन सा उत्तर गलत है, फोर्थ उत्तर, तो फोर्थ को टिक कर देना है। उसके बाद आगे ये त्रुटियों के सवाल हैं जी 10 तक, ठीक है। आगे देखो 11वां सवाल, अच्छा सवाल है एक, सवाल नंबर 11 नंबर सवाल क्या कहता है जी, p बराबर अल्फा बटे बीटा e की घात माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, p बराबर अल्फा बटे बीटा e की घात माइनस अल्फा जेड अपॉन के थीटा, p दाब z दूरी है, बीटा का विमीय सूत्र बताना है। अब बताओ, ये तो चरघातांकी फलन है, यानी जो सूत्र p का होगा वही अल्फा बटे बीटा का होगा, और आपको निकालना किसका है, बीटा का। तो बीटा का विमीय सूत्र क्या होगा, अल्फा के विमीय सूत्र को p के विमीय सूत्र से क्या कर दो, भाग दे दो, ठीक है। p क्या है यहाँ पर, p दाब है, तो दाब का विमीय सूत्र तो हम जानते हैं जी, बल बटा क्षेत्रफल, ये दाब का विमीय सूत्र हो गया। अब कैसे भी करके अल्फा का सूत्र आ जाएगा तो आंसर ही आ जाएगा हमारा। अल्फा का सूत्र कैसे निकालें, अल्फा का सूत्र निकालने के लिए देखो अल्फा जेड अपॉन के थीटा, ये क्या बताओ, ये विमाहीन है जी, अल्फा जेड अपॉन के थीटा विमाहीन है, यानी अल्फा बराबर आ गया जी के थीटा बाई जेड, अल्फा बराबर के थीटा बाई जेड। के क्या है जी, बोल्ट्जमान नियतांक, थीटा क्या है, तापमान, तो थीटा का तो पहले लिख दो केल्विन, थीटा की जगह लिखा है मैंने, और जेड क्या है बताओ, दूरी, ठीक है। तो अब बोल्ट्जमान नियतांक है क्या, के बोल्ट्जमान नियतांक का सूत्र क्या निकालते हैं बताओ, ये सूत्र बताया था 1/2 3 kT,
3/2 KT। ये तो नियत है, तो K का सूत्र क्या है बोलो, E/T। E का सूत्र होता है M1L2 T-2 और T क्या है तापमान केल्विन, तो क्या है बोलो M1L2 T-2 K-1। M1L2 T-2 K-1 किसका आया है, अल्फा का आया है। M1L2 T-2 और K-1 किसका सूत्र मिला है जी, अल्फा का सूत्र मिला है। तो बीटा का फाइनल उत्तर क्या आएगा, देखो m की घात क्या हो गई 0, l की घात कितनी हो गई जी 3, t की घात हो गई 0, k की घात -1, L3 K-1। बीटा का निकालना था हमें, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी। ये देखो ये -1 है, बीटा बराबर अल्फा बटे पी, बीटा बराबर अल्फा बटे पी। अल्फा का हमने, पी क्या है दाब है, दाब का क्या होता है M1L1 T-2 होता है और उसको क्षेत्रफल से भाग करते हैं L² से, तो L1 को नीचे L² आएगा, तो ये तो सही है बिल्कुल। अल्फा ये किसका आया जी, ये आपने, ये अल्फा का नहीं आया, अल्फा का सूत्र देखो देखो देखो, ये तो के का आया था, अल्फा का तो यहां पुट करना पड़ेगा ना। ये सूत्र किसका है, बोल्ट्जमान नियतांक का, यहां रखो पहले इसको, M1L2 T-2 K-1। तो अल्फा का सूत्र क्या आया, M1L1 T-2 K की पावर क्या हो गई जी 0। अब लाओ इसको, M1L1 -2 K 0 छोड़ दो, P दाब M1L1 T-2, तो क्या मिला देखो, M1 कैंसल, ये कैंसल, L2 आ जाएगा जी, डायरेक्ट L2 आ जाएगा। पहला उत्तर होना चाहिए 11वें का, 11 का उत्तर पहला ही बिल्कुल सही उत्तर है जी, ठीक है। तेरह के बाद आगे बढ़ते हैं जी। जैसे 13 के बाद ये 12वां 13वां फिर त्रुटियों में जाएगा। 14वां बता दिया आपको, 1 AMU का मान कितना होता है 1.67 10 की घात -27 kg, तीसरा उत्तर। 15 नंबर देखिए, कौन सी इकाई दूरी की नहीं है, कौन सी इकाई दूरी की नहीं है बताओ। पार्शिक लंबाई की इकाई है, अधिवर्ष समय की इकाई है, प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई है, खगोलीय मात्रक भी दूरी की इकाई है, अधिवर्ष, तो चौथा उत्तर। 16 नंबर देखिए, 1 माइक्रोन तथा नैनोमीटर का अनुपात बताइए। माइक्रो, ये आपको ध्यान रखना है जी, देखो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, मैं आपको बीच में बताता हूँ। की पावर -3, -6, -9 कॉमनली हमारे ये यूज होती है। ये तो होती है जी मिली, ये होती है माइक्रो, और ये होती है नैनो, ठीक है। जिस तरह 10 की घात प्लस ये किस में आता है, किलो में, ठीक है। 10 की घात 6 ये किस में आता है, मेगा, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया, देखो माइक्रोन और नैनोमीटर। माइक्रोन मतलब माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब हो गया जी 10 की घात -6,
और नैनोमीटर, नैनो का मतलब हो गया जी 10 की घात -9, तो उत्तर कितना आया 10 की घात +3। पहला उत्तर है 16 का, बिल्कुल। उसके बाद बात बढ़ते हैं जी आगे। 17 नंबर क्या कह रहा है देखो। 17 नंबर एक छोटा सा क्वेश्चन है। लंबाई की एक नई इकाई को इस प्रकार लिखा जाता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल इकाई है। निर्वात में प्रकाश की चाल, वेग क्या होता था जी 3 × 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। इसको क्या माना है जी, इसको एक इकाई माना है। लंबाई इसको एक इकाई माना है, ठीक है। तो नई पद्धति के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी क्या हो गई जब प्रकाश की इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और इतना सेकंड समय लगाओ। दूरी, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी, दूरी कैसे निकलती है, चाल गुणा समय। चाल किसकी लेते हैं हम, प्रकाश की चाल। और प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है जी, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 500 सेकंड लेता है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 मिनट 20 सेकंड, 8 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड है जी ये, 8 मिनट और 20 सेकंड, तो ये समय है। तो 8 मिनट को 60 से गुणा कर दो और प्लस में 20 जोड़ दो, तो ये 500 ही बनेगा, देख लेना, ठीक है। तो ये कह रहा है जी इसको एक इकाई का नाम दिया है, तो ये तो एक हो गया, और गुणा कितना है जी 500, तो उत्तर कितना आया 500 इकाई, ठीक है। 500 इकाई उत्तर आ जाएगा। उसके बाद 17 के बाद ये आगे त्रुटि के क्वेश्चन फिर स्टार्ट हो गए, ठीक है। ये सारे त्रुटि के ही हैं जी 26 तक। फिर आगे बढ़ते हैं 27 से आगे 31 से 40, ये विमाओं के और बचे हैं जी बस दूसरे भाग में। 31 से 40 ये क्वेश्चन और करने जा रहे हैं हम। 31वां, पहले क्वेश्चन नंबर 31 बताता हूं, देखो 31 नंबर क्या कहता है कि निम्न में से कौन सी राशि की इकाई है पर विमाएं नहीं। इकाई तो है पर विमाएं नहीं। कोण, बताया मैंने आपको, कोण, कोण की इकाई क्या होती है जी, रेडियन कह सकते हैं, डिग्री कह सकते हैं, लेकिन ऐसा इकाई तो रेडियन ही लेते हैं। क्या इसकी विमाएं हैं कोण की, नहीं, विमाएं नहीं है, ठीक है। तो यहां से एक बात ये याद रखना, क्या बात याद रखना, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की इकाई हो तो विमाएं जरूरी नहीं है। दूसरी बात, किसी भौतिक राशि की, किसी भौतिक राशि की विमाएं हों, विमाएं हों तो इकाई अवश्य होगी। ये दोनों बात सही है। पहली बात, किसी भौतिक राशि की इकाई हो, इकाई हो तो विमाएं जरूरी नहीं है। इकाई है लेकिन विमाएं नहीं है, ये देखो। अगला, किसी भौतिक राशि की विमाएं हों, किसी भौतिक राशि की विमाएं हों, इकाई अवश्य होगी, बिल्कुल। भाई आप विमा बता दो मुझे किसी की, विमाएं हों तो इकाई अवश्य होगी। विमाएं हैं तो उसकी इकाई जरूर होगी। आप कोई ऐसी राशि बता दो, क्योंकि विमाओं से इकाई निकाल सकते हैं हम। जैसे आपको ये पता है जी, ये है, ये विमाएं हैं, तो इसकी इकाई आ जाएगी L फॉर मीटर, ये सेकंड में, मीटर पर सेकंड। विमाएं हो तो इकाई होना जरूरी है, लेकिन इकाई हो तो विमाएं होना जरूरी नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बत्तीस नंबर, 32 नंबर क्या कहता है देखो।
पी क्यू आर भौतिक राशियां हैं जिनकी विमाएं अलग अलग है, तो निम्न में से कौन सा संयोजन भौतिक रूप से सार्थक नहीं है? भाई जिनकी विमाएं अलग अलग हो उनको आप न तो माइनस कर सकते हो, न ही आप उनको प्लस कर सकते हो। अलग अलग विमाएं है तो ऐसा तो आप नहीं कर सकते। हाँ, गुणा कर सकते हो, भाग भी कर सकते हो, ये सही है। तो अब इसके बेस पे उत्तर देखो कौन सा है। पहले में p माइनस क्यू कर रखा है, पहला ही गलत हो गया। तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि भौतिक रूप से सार्थक नहीं है? पहला ही गलत है, बाकी सारे सही है। अब आप कहोगे दूसरा सही कैसे है? दूसरा सही है, हो सकता है जी। देखो F बराबर ma होता है, तीनों की अलग अलग इकाई है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, अलग अलग इकाई है तीनों की, ठीक है। ma बटा F भी कर सकते हैं, और सारे हो सकते हैं जी। आप बस दो अलग अलग भौतिक राशियां जिनकी विमाएं बराबर नहीं, उनको आप जोड़ नहीं सकते, उनको आप सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, जोड़ घटा नहीं कर सकते। 32 के बाद 33 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 33 नंबर क्वेश्चन है जी, ई एल स्क्वायर m की पावर 5 g का स्क्वायर, ई एल स्क्वायर m की पावर 5 g का स्क्वायर, ठीक है। ई एम एल और जी, ई के ऊर्जा, ऊर्जा का बी में सूत्र लिखो, m1l2 t-2, m की पावर 5, ठीक है, g का स्क्वायर और l का स्क्वायर, g का स्क्वायर और l का स्क्वायर। देखो g और l के, l कोणीय संवेग है और g गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। कोणीय संवेग, कोणीय संवेग क्या होता है? mvr, m1 l1 t-1 इंटू l1, तो कोणीय संवेग हो गया जी m1 l2 t-1, m1 l2 t-1, ठीक है जी। गुरुत्वाकर्षण नियतांक, ये हम फार्मूला पढ़ते ही हैं, g m1 m2 बाई r स्क्वायर, g इक्वल टू f r स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, m1 l1 t-2 l2 m2, तो इसका सूत्र क्या मिला? देखो m1 l1, m1 नहीं जी, m ऊपर से आएगा तो -1, l1 1 नहीं, l3 और t-2। तो करो इसको ओपन, ओपन करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो m1 l2 t-2 m2 l4 t-2, m2 l4 t-2, नीचे क्या हुआ है? m5 -2 6 -4, -2 6 और -4, ठीक है। अब बात बढ़ते हैं, देखो m की पावर कितनी आएगी बोलो? m की पावर 2 और 1 3, 3 और m की पावर 3 और 2 ऊपर गई 5, 5 में से ये माइनस होएगी 5, तो m क्या आएगा जी? 0। l कितना आएगा बोलो? 4 2 6 में से 6 माइनस हो गया 0। t कितना आएगा बोलो? -2 -4 और ऊपर जाएगा ये +4, सभी 0 है जी। विमाहीन आएगी, विमाहीन। अब विमाहीन कौन सी है इनमें से? द्रव्यमान विमाहीन नहीं है, लंबाई विमाहीन नहीं है, समय विमाहीन, कोण, चौथा उत्तर। भाई विमाहीन कौन हो सकता है? कोण। कोण की विमाई नहीं होती, आपको अभी बताया था। कोण की इकाई होती है रेडियन, कोण की विमाई नहीं होती है। चौंतीस कहते हैं एक विमाहीन राशि जिसकी विमाएं न हो सदैव इकाईहीन होगी। जरूरी नहीं है कोण सदैव इकाई होगी, ये भी जरूरी नहीं है।
इकाई हो सकती है ऐसा बोले, हाँ तीसरा उत्तर इकाई हो सकती है। 34 का तीसरा उत्तर देख लीजिए, 34 का उत्तर नंबर 3 बिल्कुल सही है जी। 35 देखो क्या कहता है, निम्न में से कौन सी निष्पत्ति दाब को व्यक्त करती है। निष्पत्ति दाब मतलब दाब, तो किसका दाब आ रहा है, दाब के बराबर ऊर्जा बटे आयतन। ऊर्जा क्या होता है m1L2T-2 बटे आयतन क्या होता है L⁻3, तो क्या है जी m1L-1T-2, यही तो होता है दाब। दाब यही तो होता है बल बटे क्षेत्रफल, बिल्कुल तो यही उत्तर हो गया, बाकी सब चेक कर लेना, नहीं मिलेगा कोई। 36 क्या कहते हैं, निम्न में से किस राशि का SI मात्रक ये है। SI मात्रक यानी विमाओं से चेक कर लो, पहले विमाएं निकाल लो जी। प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक R, प्रतिरोध R V बटे I, ठीक है। वोल्टेज, वोल्टेज को क्या लिखूं W बटा Q अपॉन I, W बटा Q अपॉन I, ठीक है। तो W बटा Q अपॉन I, W क्या होगा जी, W ये विमाएं लिखनी, विमाएं लिख लो, m1L2 विमाएं से कर देते हैं, m1L2T-2 ये तो होगी जी W की। आवेश, आवेश क्या हो गया A-1T-1, और नीचे से I ऊपर गया, नीचे से I ऊपर जाएगा तो क्या आएगा जी A-1 आएगा। m1L2T-2 कार्य, आवेश A1T-1 तो क्या मिली फाइनल विमाएं m1L2T-3 A-2। द्रव्यमान किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड क्यूब एम्पियर की घात -2, यही है क्या, देखो किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -3 इस तरह निकालना है जी। 36 का पहला आंसर हो जाएगा, बाकी आपके निकाल के देखोगे तो नहीं मैच करेगा। विमाएं निकाल लो और विमाओं से निकाल लो, जहाँ m है वो द्रव्यमान है उसको किलोग्राम बोल दो, जहाँ पे L है वो लंबाई है उसको मीटर बोल दो, जहाँ पे T है वो समय है उसको सेकंड बोल दो, A को एम्पियर बोल दो और घात चेक कर लो। ठीक है जी। 36 के बाद 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, देखो 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इकाई के एक नए निकाय का गठन किया गया जिसमें द्रव्यमान की इकाई अल्फा केजी, नया इकाई, द्रव्यमान की क्या है बताओ, अल्फा किलोग्राम, बीटा मीटर, गामा सेकंड, ये तो है जी द्रव्यमान की। तो इस निकाय में 5 जूल का मान ये आपको दिया गया है, जूल, N1 कितना जूल, 5 जूल, M1L1T1 1 kg 1 मीटर और 1 सेकेंड, ठीक है, 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड। तो किसका मान निकालना है जी, तो N2 का मान निकालना है। M1/M2 L1/L2 T1/T2 की घात A, B और C, ठीक है। N1 कितना आया जी, 5, क्या दिया गया था बताओ आपको, 5 जूल, जूल है तो क्या होगा M1L2T-2 M1L2T-2, ठीक है। 1 kg बटे अल्फा kg, 1 kg बटे में अल्फा kg, ठीक है। 1 मीटर बटे में बीटा मीटर, ठीक है। 1 सेकंड बटे में गामा सेकंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर सेकंड कैंसल, क्या आएगा जी 5 अल्फा की घात -1
बीटा की घात -2 और गामा की घात +2, अल्फा -1, बीटा घात -2 और गामा +2। कौन सा उत्तर होना चाहिए? दूसरा। 37 का दूसरा उत्तर होना चाहिए जी, बिल्कुल दूसरा ही है। 38 पर आ जाइए। अच्छे सवाल है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखो आप इनको। देखो रोज ही रोज ये जो ऑनलाइन क्लास होती है ये काफ़ी खतरनाक होती है। टीचर नॉन स्टॉप पढ़ाता रहता है, बच्चा का कई देर तो इंटरेस्ट आता है, शुरू स्टार्टिंग में तो इंटरेस्ट आया होगा, अब आपको लग रहा है कि रोज रोज ये पढ़ाता ही रहता है और बात ही नहीं करता कुछ। तो जो फिजिकल क्लास लगेगी उसमें तो मैं आपको, आप मेरे सामने बैठे होंगे, मैं आपको देख सकता हूँ आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं बच्चे को देख के बता सकता हूँ इसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन अब इसमें कैसे बताएं? तो अब ये ऑनलाइन क्लास तो ऐसे ही होती है, इसलिए ये क्लासें भी बड़ी नहीं होती है। ये क्लासें 40 मिनट की, 50 मिनट की, मैक्सिमम 50 मिनट की रहती है, 50-55 मिनट की, ठीक है। लेकिन जब आप फिजिकल क्लासें होगी वो 1.5 घंटे की होगी, उसमें आपको पता ही नहीं चलेगा। देखना 1.5 घंटे क्लास होगी कब निकल जाएगी, क्योंकि उसमें आप पूछ सकते हो ये समझ नहीं आया, बाई चांस कोई सिली मिस्टेक टीचर कर देता है, आप बता दोगे यहाँ पे मिस्टेक हो गई। अब इसमें तो कुछ होता ही नहीं है, इसमें तो मास्टर आ रहा है पढ़ाता ही जा रहा है, एक क्वेश्चन दूसरा अगला टॉपिक पे टॉपिक। तो थोड़ा सा एडजस्ट करो आप, जब तक ये ऑनलाइन क्लास है। जब आप CLC में आओगे तो फिर मिलेंगे, फिर कोई आपकी एक एक प्रॉब्लम पूछ पूछ के दूर कर देंगे, ठीक है। 38 नंबर क्या है देखिए, किसी परगामी तरंग का विस्थापन y = a sin ω_t - kx है। कोई परगामी तरंग है, उसका विस्थापन a sin ω_t - kx द्वारा प्रदर्शित है। x दूरी है, t समय, तो ω/k की विमाएं किसके बराबर होगी? तो जो y का है वही a का है जी। ये पीछे तो ट्रिग्नोमेट्री रेशो आ गया, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसकी तो विमाएं नहीं होती है। तो यानी क्या बोलोगे, ω_t - kx है, इसकी भी विमाएं नहीं है। ω_t और kx बराबर है जी, विमाहीन है। m0 l0 t0 को 1 लिख सकते हैं। ω/k की विमाएं निकालनी है। ये t है जी, t1, k, ये l1 है जी। तो बराबर करो, ओमेगा की विमाएं इसको इसके नीचे लाओ तो क्या मिलेगा, t - 1। इसको इसके नीचे लाओ, l - 1। क्या करना है बताओ, ω/k, t - 1 l - 1, l1 t - 1, l1 t - 1, l1 t - 1 क्या होता है, वेग होता है, पहला उत्तर है जी। ठीक है। 39-40 दो क्वेश्चन बचे हैं 20 स्टेज में, कर देते हैं हम ये दोनों क्वेश्चन। देखो उनतालीस नंबर सवाल क्या है देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान दिया गया है जी। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक g का मान दिया है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो इसका इसमें मान कितना होगा ये बताना है। 6.67 10⁻11 न्यूटन, न्यूटन क्या होता है, ma, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो हो गया जी न्यूटन। मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, तो क्या हुआ जी, 1 kg से 1 kg कैंसिल हो गया,
6.67 10 की घात -11 मीटर की घात 3, मीटर की घात कितनी 3, और नीचे क्या है किलोग्राम इंटू सेकेंड स्क्वायर। अब इसको सीजीएस इकाई में बदलते हैं। 6.67 10 की घात -11 मीटर 10 की घात -2 सेंटीमीटर, 10 की घात -2 सेंटीमीटर किलोग्राम, और सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर तो सेकंड स्क्वायर है, किलोग्राम को कैसे बदलोगे 10 की घात -3 ग्राम, तो क्या आएगा 6.67 10 की पावर -11 -6 बटे में -3 किसमें सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें तो पूछा है, किसमें पूछा देखो सेंटीमीटर क्यूब ग्राम सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, तो कितना होगा बोलो, आंसर क्या होगा 6.67 10 की घात 11 और 6, 11 और 6 कितनी, ये सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में बदल रहे हैं तो +2 आ गए यहाँ पर, और किलोग्राम को ग्राम में बदलें यहाँ पे भी प्लस की आएगी, तो 11 -6 -5 -5 और -3 -8, 6.67 10 की घात -8 पहला आंसर। 39 का देखो कौन सा आंसर होगा, पहला आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। स्टेज 1 हम कर लिए थे ख़त्म, स्टेज 2 लगभग आज हो गई है, और अब उसका आखिरी क्वेश्चन चल रहा है, स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 40। क्या क्वेश्चन है, समेंग क्षेत्रफल और समय को मूल राशियों में व्यक्त किया जाए तो ऊर्जा के विमीय सूत्र, ऊर्जा के विमीय सूत्र, ऊर्जा किसके समानुपाती होगी बताओ, समेंग क्षेत्रफल और समय, समेंग क्षेत्रफल और समय, ये 3 इकाई ले लीजिए। तो देख लीजिए बस इन तीनों को अभी हम कर देते हैं। ऊर्जा m1L2T-2, P क्या बताना, समेंग क्षेत्रफल और समय ABC, समेंग, समेंग क्या होता है mv, v क्या होता है जी L1T-1, A क्या होता है जी क्षेत्रफल, और T क्या होता है जी समय, ABC। ठीक है, m की घात कितनी आएगी a, l की घात कितनी आएगी a + 2b, और t की घात कितनी आएगी -a + c, और इधर कितना आया m1L2T-2, करो बराबर, a को 1 के बराबर, a + 2b, a + 2b 2 के बराबर, -a + c -2 के बराबर, a का मान 1 + 2b = 2, यानी 2b = 1, यानी b = 1/2, a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का भी आएगा, -2 + a, -2 + a का मान 1, यानी c का मान कितना आया -1। तो क्या मिला सूत्र, E समानुपाती है जी PAT की घात क्या है ABC, ABC 1 1/2 -1 1 1/2 -1, चौथा उत्तर 40 का उत्तर 4। इसी के साथ स्टेज 2 खत्म होता है जी। स्टेज 2 है वो हमने ख़त्म कर दिया, स्टेज 1 हमने पहले ही ख़त्म कर दिया था। अब हम स्टेज 3 में एंटर करने जा रहे हैं। तो 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी तो 2-4 क्वेश्चन इस क्लास में करा देता हूँ, बाकी स्टेज 3 और 4 अगली क्लास में ख़त्म कर देंगे। स्टेज 3 देखो,
देखिए स्टेज 3 में क्वेश्चन नंबर 1, स्टेज 3 क्वेश्चन 1। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, प्लांक नियतांक का विमेय सूत्र जानते हैं जी सब, E = h म्यू E बटा म्यू। म्यू क्या है, ये आवर्ती है, m1L2 T-2 को भाग दे दीजिए T-1 से, m1L2 T⁻⁻1, m1L2 T⁻⁻1, m1L2 T-1 पहला ही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ये कि फार्मूला लिखा हुआ है P r² - x² 4VL। देखो क्या क्या है भाई, ये दोनों तो बराबर ही होंगे, तो आप यहाँ बराबर का निशान पहले लगा दो भाई, इन दोनों की विमाएं तो बराबर होगी, माइनस प्लस है। टर्पेंटाइल तेल की टर्पेंटाइल तेल एक L लंबाई और R त्रिज्या की नली में प्रवेश करता है, नली के दोनों सिरों के मध्य दबांतर P है। तेल की शांता, शांता का आप सीधा भी सूत्र लिख सकते थे जो हमने पहले सूत्रों में लिखा है, शांता गुणांक m1L-1 T- इस टाइप का सूत्र आता था, यहाँ से भी वही आएगा सेम। v वेग है, x दूरी है, तो सूत्र की सहायता से इसका सूत्र निकालना है जी। p को तो हटा दो जी, p का तो कोई काम नहीं, ना ना ना, p दाबांतर है, काम क्यों नहीं है, p दाबांतर है जी। इसको ऐसे लिखो px² अपॉन VL, इसका कोई काम नहीं 4 का। p का सूत्र क्या होगा, m1L-1 T-2 L², वेग क्या होगा L1 T-1 और लंबाई होगी जी L1, 1 है और 1 2 से 2 कैंसिल हो गया जी, उत्तर आएगा जी m1L-1 T-1, m1L-1 T-1, m1L-1 T-1। कौन सा आंसर, 4th आंसर। ध्यान से देखिए, थोड़ा हल्का प्रिंट है, थोड़ा सा ध्यान से आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए क्वेश्चन 3 दिए, किसी भौतिक राशि P के समय पर निर्भरता, कोई भौतिक राशि P है, वो किस तरह से निर्भर करती है, P0 e⁻⁴t²। ये e एक्सपोनेंशियल है जी, एक्सपोनेंशियल मतलब चरघातांकी फलन है, जहाँ अल्फा एक नियतांक है और t समय है, अल्फा एक नियतांक है, t समय। p की विमाएं वही होगी जी जो P0 की होगी, क्योंकि ये चरघातांकी फलन तो विमाहीन होगा जी। अल्फा t² को तो आप क्या लिख सकते हो जी, विमाहीन, ठीक है। तो किसकी विमा निकालनी थी आपको, अल्फा की विमा निकालनी थी, तो आ तो गई, इसको आप 1 बोल दो, अल्फा की विमाएं क्या आ गई, नीचे जाएगी T⁻²। दूसरा उत्तर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए क्वेश्चन 4 आपको दिया गया है, L तथा R क्रमशः प्रेरकता और प्रतिरोध को निरूपित करते हैं, तो L/R क्या होता था, L/R समय ही होता था, बताया था आपको, कई बार बता दिया, कल की क्लास में बताया था, ये समय होता है जी L/R, कल की क्लास में हमने बात करी थी। और R/L क्या होता था, R/L आवर्ती होता था। तो चौथे का कौन सा उत्तर, उत्तर नंबर 2 m0L0 T1, सेकेंड आंसर, ठीक है जी। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये दोबारा आ रहा है, देखिए 1/2 ε0 e² का विमीय सूत्र क्या होगा जी, ऊर्जा घनत्व, कल की क्लास में भी था ये 1/2 ε0 e², दिखाऊं कल की क्लास में कहाँ पर था, ये स्टेज 1 में था शायद, हाँ स्टेज 1 में ऐसा क्वेश्चन था, 31 नंबर, स्टेज 1 का 31 नंबर क्वेश्चन है, सेम है ये स्टेज 5 में। स्टेज 3 में बात कर रहे हैं, ε0 e², ये क्या है, ऊर्जा घनत्व होता है, ऊर्जा m1L2 T-2 ऊर्जा बटे आयतन, ये ऊर्जा घनत्व होता है जी,
इसको बोलते हैं ऊर्जा बटे में आयतन। क्या फार्मूला मिलेगा? m1 L की -1 T की -2, ये फार्मूला मिलेगा जी। m1 L की -1 T की -2। तीसरा उत्तर 5 का, 5 का उत्तर कौन सा आएगा? 5 का उत्तर तीसरा आएगा, देख ले। 5 का उत्तर 3, बिल्कुल सही है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे त्रुटियों के सवाल है। 14, 15 ये विमाओं के सवाल हो गए जी। 14 नहीं, 15 से 15, 16, 17 और 18, ये 4 सवाल और रहते हैं इसके स्टेज 3 के, फिर स्टेज 3 खत्म हो जाएगा। तो 15वां सवाल कराता हूँ मैं। देखो 15 तक सवाल हो जाएंगे इस लेक्चर में, बाकी हम अगले लेक्चर में ही करेंगे। सवाल 15 नंबर सवाल क्या है? वेग v त्वरण a और बल F को द्रव्यमान L m की t की मूल राशियां, तब यंग गुणांक की विमाई होगी। यंग गुणांक वही तरीका, किसके समानुपाती? VAF ऐसे लिख दो चाहे, कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, या FAV, भाई इनकी घात आएगी वो आएगी ना, फर्क तो वो डालती है। यंग गुणांक क्या होता है? m1 L -1 T -2 होता था प्रत्यास्थता गुणांक। वेग क्या होता था? L1 T -1, त्वरण L1 T -2, और यहां पर बल की लिख दीजिए। ये आपको दिखाई नहीं देगा तो मैं थोड़ा इसको इधर लिख देता हूं। देखो यंग गुणांक, यंग गुणांक की क्या होगी जी? m1 L -1 T -2 प्रतिबल बटे विकृत प्रतिबल बटा प्रतिबल, यानी बल बटा क्षेत्रफल। L1 T -1, L1 T -2, m1 L1 T -2 की घात c। बस तुलना करनी है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट करते हैं जी। बिल्कुल m की घात कितनी है? 1। इधर m की घात किधर है? m की घात 1 है जी, c, ठीक है। l की घात -1, l की घात कितनी आएगी? a प्लस b प्लस c। t की घात -2, -a -2b -2c, ठीक है। c 0 है जी, c 1 है, c 1 इसमें पुट करो तो क्या आएगा? a प्लस b प्लस का 1 इधर आएगा, तो ये एक समीकरण बन गई। -a -2b और c कितना? 1 है, -2 और -2, यानी ये -2 इधर आएगा तो ये -a -2b बराबर 0 आएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं जी, देखो -a -2b बराबर 0 है, तो ये कैंसिल हो गया, यानी -b का मान आया -2, यानी b का मान आ गया जी 2। तो फाइनल उत्तर कैसे लिखा जाएगा? y समानुपाती है जी VAF। a का मान कितना है जी? a का मान आया था कितना? ये b का मान आया जी। a का मान तो अभी निकालना पड़ेगा। b का मान 2 यहाँ रखो, -a, b का मान 2 रखो, 4, यानी a का मान कितना आया? -4। a का मान कितना आया? -4। b का मान कितना आया? 2। चेक करो, v क्या है यहाँ पर? v था वेग, v वेग है L1 T -1, a क्या है? त्वरण है L1 T -2, f बल है m1 L1 T -2, और इधर यंग गुणांक बल बटा क्षेत्रफल, ठीक है। 1 उधर किधर आया? 1 c के बराबर, -1, -1 किसके बराबर आया? a b c, a b c, तीनों में 1 1 है। -2 किसके बराबर होगा? -2, t की घात -2 किसके बराबर होगा? -1, ठीक है। -2b -2c, c की जगह 1 रखा तो 1 इधर आया, -2 हो गया। c की जगह 1 रखा तो ये -2 हो गया,
-2 और -2 कैंसिल, -a -2b, ये कैंसिल हो गया। b का मान आ गया जी 2, b का मान 2 आया तो a का मान कितना आया -4। तो देखिए आंसर में रख देते हैं, बिल्कुल सही है। b का मान कितना रखना है, a कितना है बोलो, -4 2 1, यानी आप इसको ऐसे लिख सकते हो y समानुपाती f a² v की घात -4 f a²। तीसरा उत्तर है क्या 15 का? 15 का उत्तर नंबर 3। ठीक है, इसी के साथ ये स्टेज 3 के 15 क्वेश्चन हो गए हैं। बाकी हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, एक एक को देखते रहें। ठीक है जी।